खान साहब अपने इंतकाल से चंद रोज़ कबल गुर्दा तब्दील करवाने के प्रोग्राम के मुताबिक लाहौर से अमेरिका की तरफ रवाना हुए। सफ़र तवील होने के वहाँ पे इन्होंने रास्ते में ही थकावट दूर करने की गर्ज से चंद दिन के लिए लंदन में रुकने का फैसला किया। उनके सेक्रेटरी इकबाल भी उनके हमरा थे। लंदन के हैथरो एयरपोर्ट पर उतरकर उन्होंने एक होटल में चेक इन किया कि उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। वो चंद लम्हों के लिए लेट गए मगर तबीयत बहाल ना हुई तो उन्होंने फिलफौर कहा, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। डॉक्टर हारून की मदद से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर डायलिसिस करने का फैसला किया। खान साहब की तबीयत डायलिसिस के बावजूद बहाल ना हुई तो उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करके मज़ीद टेस्ट करवाने का फैसला किया गया। लंदन के प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने दूसरे रोज़ जो टेस्ट जमा करवाए थे उनके रिजल्ट तीसरे रोज़ आए तो पता चला कि खान साहब को तो हेपेटाइटिस A, B और C हो गया है। डॉक्टरों ने उनकी वजह बताई कि डायलिसिस की मशीन की नालियां तब्दील किए बगैर डायलिसिस किए गए हैं, जिनकी वजह से इन्हें हेपेटाइटिस ने घेर लिया है। सूरत हाल गंभीर से गंभीर होती हुई नजर आई जब डॉक्टर ने खान साहब को लंदन में ठहरने का मशवरा दिया और बताया कि हेपेटाइटिस का इलाज मुकम्मल यहीं से करवा के जाएं, वरना गुर्दे इस हालत में तब्दील होना नामुमकिन है। उस हॉस्पिटल में खान साहब 7 दिन रहे। वहाँ पे उनके दोस्तों का आना जाना रहा। जवेद मियादाद भी इत्फाकन उन्हीं दिनों लंदन में ही थे। वो रोज़ाना खान साहब की इयादत करने सुबह शाम चले आते, बल्कि खान साहब को कई कई घंटे दबा दिया करते। दिखने में तो खान साहब इतने बीमार मालूम नहीं पड़ते थे। किसी दोस्त को भी शक न गुजरता कि शायद इनके आखिरी अय्याम हैं। डॉक्टरों ने भी तसल्ली दी हुई थी, शायद इसी वजह से खान साहब की बेगम और उनके खानदान का कोई फर्द ना बुलाया गया। मैडम नूर जहां भी उन्हीं दिनों लंदन में इलाज के वास्ते आई हुई थी। वो व्हीलचेयर पर बैठकर उनसे मिलने आया करते थे। वो आखिरी दिन था जब वो उनसे मिलने आई तो वहाँ मैडम व्हीलचेयर से उठकर उनके साथ बेड पे बैठी और उनको बहुत सी तसल्लियाँ देती रही। तसल्ली देने से याद आया, क्या बात, एक तरफ तो नूर जहां मलकाए तरन्नुम और एक तरफ एशिया का नंबर 1 गुलकार, दोनों समंदर। खान साहब का ही फिक्रा है कि समंदर को समंदर में सहारा कौन देगा। किस्मत थी उनकी, या फिर यूँ कह लें कि उनका आखिरी दिन चल रहा था कि एक मसला हल नहीं हो रहा था कि एक और मुसीबत। इंतकाल के रोज़ उनके इंतकाल का एक बहुत बड़ा सबब जो एक डॉक्टर था, वो डॉक्टर जो कि स्पेशलिस्ट था हेपेटाइटिस का, उनका मशवरा था और उस मशवरे पे उनको हेपेटाइटिस का अचानक तेज तरीन इंजेक्शन लगा दिया गया। इंजेक्शन लगने से ही चंद घंटे बाद डॉक्टर वहाँ से गायब हो गया। साथ ही खान साहब की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। शाम को तकरीबन 8 बजे से 9 बजे तक उनका पेट इस कदर सख्त हो गया कि सांस लेना दुश्वार हो गया था। डॉक्टरों से रब्ता किया गया मगर डॉक्टर ने कोई जवाब न दिया। नर्सेस और डॉक्टर्स कई घंटों तक उनसे रब्ते में रहे मगर उनका एक ही था कि मैं सुबह आऊँगा। सुबह 5 से 6 बजे के दरमियान खान साहब की तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई तो डॉक्टर्स ने और नर्सेस ने उन्हें इमरजेंसी वार्ड में जाने का फ़ैसला किया और उनकी हालत देखकर यूँ लगता था कि अभी कुछ ही लम्हे में ये इस दुनिया से चले जाएंगे। फिर हुआ यूँ कि उनको इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर दिया गया और डॉक्टर्स को फौरी तौर पर किसी भी हालत में बुलाने का फ़ैसला किया गया। लेकिन जब डॉक्टर वहां पहुंचे और वो भी डॉक्टर उनमें था, जब वो डॉक्टर वहां पहुंचा तब तक खान साहब इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हो चुके थे। साथ ही साथ खान साहब के दोस्तों ने
ہاسپٹل میں ایک ایک کر کے آنا شروع کر دیا اور خان صاحب کے خالی کمروں میں بیٹھے ان سے ان کی شفا کی دعا مانگتے رہے کہ اچانک ایمرجنسی وارڈ سے خبر آئی کہ خان صاحب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ اب ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ خان صاحب کا آرام کا مشورہ تھا کہ وہ لندن میں خود ٹھہرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا، یا وہ ڈاکٹر جنہوں نے انجیکشن لگایا تھا ہیپیٹائٹس کا تیز، یا خان صاحب کی فیملی کہ جنہیں ڈاکٹر نے نہ بلایا۔ پہلے تو خان صاحب کی اہلیہ نے لندن کے ان ڈاکٹرز پر مقدمہ دائر کرنے کا سوچا، لیکن ساتھ یہ بھی سوچ لیا کہ عورت ذات ہوں، کہاں کہاں عدالتوں کے چکر لگاتی ہوں۔